चैनल का होस्ट अजय शर्मा हिमाचल की खूबसूरत धरती पर वीरों की धरती हमीरपुर में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सफ़र है बहुत ही खूबसूरत जगह पे है जिसका नाम है जंदरू। तो जंदरू टोनी देवी ब्लॉक में पड़ता है और इसकी जो तहसील जो है वो सुजानपुर में पड़ती है और हमीरपुर ज़िले का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज का हमारा जो कंटेंट है, इसके ऊपर है कि जो 20वीं सदी या 19वीं सेंचुरी के जो लोग हुआ करते थे, जब रोड की कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, उस सिचुएशन पे यहाँ के लोग किस तरह से ट्रैवल किया करते थे, क्या उनका लाइफस्टाइल हुआ करता था, किस तरह से वो रास्ते से यदि वो अपने होम स्टेट से या होम टाउन से बहुत दूर हैं तो वो कैसे किस रास्ते से ट्रैवल किया करते थे। तो हमारा आज का कंटेंट है इसके ऊपर है। एरिया हुआ करते थे तो यहाँ के लोग यदि वो बाहर अपने बिजनेस के लिए या अपने काम करने नौकरी के लिए बाहर जाया करते तो इस केसेस में वो ट्रैवल जैसे मेन लैंडमार्क है यहाँ का सुजानपुर। तो सुजानपुर वो कैसे आया करता की सारी चीज़ें जो इस वीडियो के साथ बने रहिए और दिल से एंजॉय कीजिए। तो आज हमारा जो रोड की जो कनेक्टिविटी है, जैसे हम अपने ऊपर एग्जांपल लें कि हमारा जैसे शरीर होता है तो शरीर में एक नसें होती हैं, शरीर में जो हमारी नसें होती हैं ब्लड सर्कुलेशंस का बखूबी काम करती हैं। तो एक कोई भी डेवलप कंट्री हुई या डेवलप स्टेट हुआ या डेवलप डिस्ट्रिक्ट हुई तो उसकी जो डेवलपमेंट डिपेंड करती है रोड की कनेक्टिविटीज़ के ऊपर, वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हमारे शरीर में जैसे नसें होती हैं और किसी भी नेशन हुआ किसी भी स्टेट हुआ उसकी जो कनेक्टिविटी एक कोई भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचाना इजी रहता है तो ये डिपेंड करती है रोड की कनेक्टिविटीज़ के ऊपर। तो हमारे नसें बेहतर हैं तो हमारे सर्कुलेशन सही है, उसी तरह एक नेशन की सड़कें बेहतर हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो वहाँ की डेवलपमेंट भी बखूबी हो जाती है। तो उस केसेस में क्या हुआ करते थे, जो 20वीं सदी के लोग हुआ करते थे तो 20वीं सदी में सड़कें नहीं हुआ करती थी, मोस्टली होती थी बहुत ही कम मेन जगह पर। तो इस यहाँ के लोग उस केसेस में यही वो रास्ते हुआ करते थे जिसमें वो जाया करते थे। इसी खर्च से वो अपने अपने गाँवों की तरफ वो जाया करते थे। तो यही खत जो है पता नहीं कितने गांव के लिए यही जो उनका हाईवे हुआ करती थी, यही उनका रोड हुआ करती थी, यही वो रास्ते होते थे जिसमें 19 या 20 सेंचुरी के जो लोग हैं अपने घर से दूर हो या बिजनेस की या स्टडी के लिए जाया करते थे, इन्हीं रास्तों से अपने घर आया करते थे। तो ये वो रास्ते होते हैं, वाई खड हुआ था। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब मुझे इस चीज़ की बारे में पता चला यहाँ के लोगों से कि यहाँ का जो कनेक्टिविटी सिस्टम था रोड का, तो हम उन चीज़ों को बड़ी बखूबी एक्सप्रेस किया करते थे कि जैसे कभी हमारे घर पे फंक्शन हुआ करते थे, जैसे बच्चे भी आना चाहें तो वो क्या होता था कि रेनी सीजन में यदि आना तो लाइफ तो थोड़ी टफ हो जाती है। रेनी सीजन में ये होता है कि इस खड्ड में पानी बहुत सारा भर जाता है जिसके कारण इसे क्रॉस करना आसान नहीं होता। तो ये खड्ड में पानी अभी थोड़ा कम है, उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जैसे फ्लो है पानी का अभी है, क्रॉस हो सकती है, उफान पे होते हैं, ये खड्ड भी भयानक हो जाती है जब इसमें और ज़्यादा पानी का फ्लो होता है, इसको भी क्रॉस करना आसान नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होते थे, घर के जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते हैं यदि बाहर स्टेट गाँव से घर आने के लिए उनका दादा दादी चाचा चाची और उन्हीं मम्मी पापा के कंधों पर बैठ के इस रोड को मीन्स इस खड्ड को उस टाइम का जो हाईवे उनका हुआ करते हैं, रोड को क्रॉस करके अपने होम टाउन जाया करते थे। 20 सेंचुरी के अंत तक यही रोड की उनकी कनेक्टिविटी हुआ करती, यही खड्ड से अपना जो लाइफ का जर्नी हुआ करती थी। जो मेन सिटी में यदि काम पे जाते थे तो यही वो सारा का सारा अपनी ज़िंदगी की दिनचर्या हुआ करती उन लोगों की। सुबह चलना, शाम को नॉन स्टॉप चलना, और क्योंकि वो चला करते थे और उनकी जो फिटनेस लेवल भी बहुत हाई हुआ करती थी। जो आज के टाइम में यही है कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज या बहुत सारी चीज़ें थोड़ी लाइफ में थोड़ी कम कर दी हैं, इसी तरह बीमारियों से हमारे शरीर या हम जो भी खाते हैं वो केमिकल से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनिक थोड़ा कम होता है, इससे हमारे शरीर उसी तरह से वैसे हो गए हैं। तो ये जो खड्ड है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है और यहाँ के जो लोग हैं
यहाँ के जो लोग, यही वो रास्ता हुआ करते थे जिसमें वो सदियों पहले जाया करते थे। हमें ट्रेड मार्ग भी कह सकते हैं, यहाँ का लोकल रास्ता। यहाँ से सुजानपुर जाना 5+ किलोमीटर, ये रोड से जाना हो तो अराउंड 15 किलोमीटर है। और यहाँ से कितना कुदरत का कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से कुदरत का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, नीले नीले अंबर, और क्या कुदरत का नज़ारा है। ऊपर आकाश की तरफ देखो, कितना खूबसूरत, कितना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट और नेचर की एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है खड्ड जो है आगे जाके ब्यास का नदी का रूप धारण करती है। तो ये जो है खड्ड जो है आगे जाके सुजानपुर टीरा में मिलती है और एक ब्यास नदी का रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वही सुजानपुर टीरा से आगे जाके नदौन में मिलती है, फिर वही जाके पंजाब में एंटर होती थी, जो ब्यास में जाके फिर मिलती है। इसी तरह इस नदी का जो फ्लो है वो आगे की तरफ अपने समंदर की तरफ मूव करता रहता है। तो हमारे लाइफ का भी फ्लो हमेशा रहना चाहिए। सो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। लाइफ टफ है, कोई बात नहीं, मुश्किल सबके लिए है। ज़िंदगी इस धरती पे जीना आसान नहीं है, पर फिर भी सो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, सिचुएशन जाए कैसी भी। तो ये 20वीं सदी का जो लोग की कनेक्टिविटी किस तरह से वो अपने घर आया करते थे, तो मुझे इस चीज़ को यहाँ के लोगों से जानकर, जो कैसे वो पैदल सुजानपुर टीरा तक हो के आया करते, तो ये बहुत ही कुदरत का नज़ारा। और मुझे इस चीज़ को भी जानकर यहाँ के लोगों की जो सदियों से कभी किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है, और ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो सिर्फ लोगों तक ही सीमित है, इस चीज़ को जब मैंने एनालाइज़ किया, इस एरिया में मेरी दूसरी जर्नी है। मैं कभी बहुत ही कम इस एरिया में आया हूँ, पर जब भी आया हूँ एक नई विज़न के साथ दूसरी बार आया हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे और इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आप सबका इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, आपका दुनिया भर से प्यार देने के लिए आपका होस्ट अजय शर्मा आप सबका शुक्रिया है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।